हेलो बच्चों, हम क्लास 4th की एसएसटी का 6 चैप्टर रीड कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने कोस्टल प्लेन्स के फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा। उसके हमने 2 पार्ट पढ़े, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। आज हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि पूर्वी तटीय मैदान के बारे में रीड करेंगे और आइलैंड्स के बारे में रीड करेंगे, यानी कि द्वीप समूह के बारे में रीड करेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। और जो ये पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक स्थित है। इट पासेस थ्रू ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्थर्न सर्कल्स and the southern parts is called the कोरोमंडल कोस्ट। जैसे वेस्टर्न पार्ट के 2 पार्ट करे थे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के 2 पार्ट करे थे। उत्तरी पार्ट यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ वाला पार्ट कोंकण कोस्ट कहलाता था और साउथ वाला पार्ट मालाबार कोस्ट कहलाता था। उसी प्रकार ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के भी 2 पार्ट किए हैं। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्थ वाला पार्ट है वो नॉर्थर्न सर्कल्स यानी उत्तरी वृत्त कहलाता है, और जो दक्षिणी पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी फॉर्म डेल्टास अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ कई डेल्टा बनाती है। These deltas are very fertile and are called the rice bowl of India। ये सभी जो डेल्टा है ये बहुत उपजाऊ होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चावल का कटोरा कहते हैं। Other important crops of this region are शुगर केन, तंबाकू एंड कॉटन। इस क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी है? गन्ना, तंबाकू, कपास है। द कोस्ट लाइन हियर इज स्ट्रेट एंड रेगुलर, सो देयर आर नॉट मैनी सी पोर्ट्स। यहाँ का समुद्र तट सीधा और नियमित है, इसी कारण से यहाँ कई समुद्र बंदरगाह नहीं है, यानी कि यहाँ ज़्यादा समुद्री बंदरगाह नहीं है। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। चेन्नई और विशाखापट्टनम 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई इज़ इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट पोर्ट। विशाखापट्टनम हैज़ ए शिप बिल्डिंग यार्ड एंड ए बिग ऑयल रिफाइनरी। चेन्नई भारत का 3रा सबसे बड़ा बंदरगाह है और विशाखापट्टनम में एक जहाज निर्माण यार्ड और एक बड़ी तेल रिफाइनरी है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो क्या कहलाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहलाता है। और यहाँ का जो चेन्नई है, यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चेन्नई भारत का 3रा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से द्वीप समूह हैं। अंडमान एंड निकोबार। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दे आर ए ग्रुप ऑफ अबाउट 300
आइलैंड्स। वे लगभग 300 द्वीपों का एक समूह है, यानी कि 300 द्वीप मिलकर क्या बनाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर कवर्ड बाय dense forest and only a few of them are inhabited. इनमें से अधिक द्वीप घने जंगलों से आच्छादित है, यानी कि कवर है, और कुछ ही द्वीप बसे हुए हैं, यानी कि उन पे कोई व्यक्ति रहते हैं। द नॉर्थर्न पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेट अंडमान while the southern part is called the निकोबार ग्रुप। अंडमान निकोबार के अंदर भी जैसे जो उस द्वीप समूह का जो उत्तरी पार्ट है उसे ग्रेट अंडमान कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, निकोबार समूह कहा जाता है। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड्स इज प्लीसेंट। इन जो द्वीप समूह है, ये जो द्वीप समूह का जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, सुहावनी होती है। ड्यूरिंग द मानसून्स रेनफॉल इज वेरी हैवी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। मानसून के दौरान यहाँ पर जो वर्षा होती है वो बहुत भारी होती है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटकों की रुचि का एक स्थान है, यानी कि यहाँ पर बहुत पर्यटक देखने के लिए इस जगह को आते हैं। द बैरन आइलैंड लोकेटेड हियर इज नॉन फॉर इट्स एक्टिव वॉल्केनो। यहाँ पे स्थित एक बंजर द्वीप है जो कि अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात वो ज्वालामुखी फटता रहता है, वो अपने मुंह से आग उगलता रहता है। इसके बाद हम भारत के दूसरे द्वीप समूह यानी कि लक्षद्वीप समूह के बारे में रीड करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों के द्वारा एक समूह बनाया जाता है जो कि क्या कहलाता है, लक्षद्वीप कहलाता है, यानी कि 36 द्वीप समूह का एक समूह है, जबकि अंडमान निकोबार 300 द्वीप समूह का समूह है। These islands are close to the मालाबार कोस्ट। ये द्वीप मालाबार तट के करीब है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल एंड फ्लैट। लक्षद्वीप आइलैंड कैसे हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और समतल होते हैं। About 10 of these islands are inhabited। इनमें से केवल जो 36 द्वीप समूह हैं उनमें से केवल 10 द्वीप समूह ही बसे हुए हैं। Most of the people rely on agriculture and fishing for their living। अधिकांश लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि और मछली पकड़ने पर निर्भर है। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। कवरत्ती इस यूनियन टेरिटरी यानी कि इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। मैनी टूरिस्ट विजिट लक्षद्वीप बिकॉज ऑफ इट्स कोरल डिपॉजिट। कई पर्यटक इसमें लक्षद्वीप को देखने किस वजह से आते हैं, वे कोरल डिपॉजिट की वजह से लक्षद्वीप को देखने आते हैं। कोरल डिपॉजिट यानी कि समुद्र के अंदर कोई जीव मर जाता है तो वो समुद्र में ही जमा होता जाता है, जिससे क्या वो बहुत सालों के बाद चट्टानी रूप ले लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोरल
डिपॉजिट कहते हैं। यह दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और बहुत दर्शनीय होते हैं। तो आज के इस टॉपिक से हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में रीड किया और हमने आइलैंड्स के बारे में रीड